काम। जो इंसान अपनी जिंदगी में किसी मिशन पे हो, किसी लक्ष्य की दिशा में हो और धनवान बनना चाहता हो, तो सुबहों को जीतना होगा। जो सुबहों को नहीं जीत सकता वो कभी धनवान बन नहीं सकता। भारत का आदमी सांड की तरह जो 10 बजे तक सोता है और फिर उठने के बाद कहता है चाय ला, चाय ला, आयला मायला जायला, तेरी चायला तुझे एक दिन खत्म करेला। ये कब समझेला? ये जो इंसान सुबह की ऊर्जा को नहीं समझ पाता भैया, अरे दुनिया का हर सक्सेसफुल और कामयाब आदमी इसलिए कामयाब हुआ, उसके पास भी 1440 मिनट थी, आपके पास भी दिन की 1440 मिनट है, लेकिन इसने सुबह के 3-4 घंटे एक साथ जीत लिए। वो अपनी जिंदगी की दिनचर्याओं में लोगों से, करोड़ों लोगों से सुबहों को जल्दी जीतने से आगे निकल गया, आगे निकल गया। रे आपको सुबहों को जीतना होगा, सुबहों को जीतना होगा। मैंने तो मेरे जीवन में जब करियर शुरू किया तो 18 घंटे लोगों के आमने सामने बैठने का व्यापार है मेरा, तो मैं आमने सामने बैठना चालू किया। सुबहों को जीता तो एक्स्ट्रा टाइम को लेवरेज किया और लोगों के साथ आमने सामने बैठा और बरसों 18 घंटे मेहनत करता था सर। मेरी वाइफ मेरे गले की काली मिर्च का पूरा लेप करती थी ताकि सुबह आवाज निकल सके। ये मेहनत मैंने मेरे पिताजी से सीखी है, वो वेटरनरी डॉक्टर हैं, वो 18 घंटे आज भी 70 साल की उम्र में वो कयामत की तरह मेहनत करते हैं। ये मेहनत मेरे पिताजी से डीएनए में है और लोगों की सेवा करना मेरी माँ के डीएनए से है। मेरी माँ खुद, मतलब जब हम बचपन में देखते थे कि बारिश के दिनों में छत टपकती थी तो हमें सूखे में और खुद गीले में सोती थी। ओ हो, तो मेरी प्राणों से एक प्यास होती थी, जीवन में ऐसा काम करूंगा रे जिसमें लोगों की सेवा करनी पड़े तो फना हो जाऊं। आपको सुबह को जीतना होगा और सुबह को जीतने में आपकी हिम्मत, मेहनत और संगत काम करेगी। सुबह को जीतना होगा। पहली बात, लक्ष्य बड़े होंगे। दूसरा, सुबहों को जीतना होगा। और तीसरा, भटकाव नहीं चाहिए, भटकाव नहीं चाहिए। करोड़ों लोग जीवन में अमीरपुर की यात्रा के लिए रवाना होते हैं, गरीबपुर से रवाना होकर अमीरपुर की यात्रा के लिए रवाना होते हैं, लेकिन प्रकृति रास्ते में होशियारपुर भी लाती है, रास्ते में ईगोपुर लाती है, मोहिनीपुर, कामिनीपुर, दारूपुर, लड़कीपुर, लड़कापुर। ये जो पुर नाम के स्टेशन आते हैं ना गरीबपुर से अमीरपुर के बीच में, साला जो उतर गया वो जिंदगी से भटक गया। क्योंकि भूपेंद्र सर, प्रकृति में एक नियम है, एक कानून है, यहां से वहां अच्छा लगता है, दोबारा यहां से वहां अच्छा लगता है। नौकरी यहां कर रहा है, वहां की नौकरी अच्छी लगती है। काम यहां कर रहा है, वहां का काम अच्छा लगता है। अरे जो भी अवेलेबल है और यहां है तो वहां अच्छा लगता है, लेकिन सुनो, होता नहीं है भैया, होता नहीं है। जैसे अभी मई जून के महीने में दूर हाईवे पे गाड़ी चलाते टाइम पानी लगता है, वहां है, होता नहीं है, होता नहीं है। तो नियम क्या कहता है? लगता है, होता नहीं है। ऐसे आप अपने जीवन में जब अपने काम को करते हुए लक्ष्य से भटकते हैं और भटकाव आता है तो पाइपलाइन में लीकेज होते हैं और वो आपको जीवन में भटका देते हैं। एक स्टूडेंट है, चल रहा है सीधा, चलते 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 नए शौक लग गए, नई बातें लग गई, नई हवाएं लग गई। क्या बनने आए थे, हो क्या गए। एक बिजनेस करने वाला आदमी है, करते करते कि नहीं ये मेरे वाला नहीं चलेगा, ये वाला चलेगा। अगर अमिताभ बच्चन भी एक्टिंग को छोड़ के सारंगी बजाने के काम में आता, कैसे होता। लता मंगेशकर भी अगर गाने की बजाय बजाने पे आ जाती, सचिन खेलने की बजाय फुटबॉल पे आ जाता, ये नहीं हो सकता। आपको अपने जीवन में जो काम एक बार प्राणों से चाह लिया, वही पूजा, वही मंदिर, वही आराध्य है आपका, फना हो जाओ उसके लिए। भटकना नहीं चाहिए। दौलत तब आती है, बड़े सपने देखना होगा, आपको जीवन की सुबहों को जीतना होगा, आपको भटकना नहीं है। गरीबपुर से अमीरपुर की यात्रा में कोई सा भी पुर आ जाए, उतरना नहीं भाई, अपनी मंजिल पे जाना। और आखिरी बात, अपने स्वास्थ्य को हथियार बनाना, अपने स्वास्थ्य को हथियार बनाना। सर, लोग मुझसे पूछते हैं, सर आप तो श्रृंगार भी नहीं करते। मैं ना डियो, ना पाउडर, ना क्रीम, लिपस्टिक, लाली कुछ नहीं लगाता सर, कुछ नहीं, कोई एक श्रृंगार का आइटम नहीं लगाता। तो लोग पूछते हैं, सर 42 साल की उम्र में कच्ची कली बन के घूमते कैसे? एक ही वजह है सर, आपके भीतर का सौंदर्य जिन चीजों से महकता हो, ऐसी थिंकिंग, ऐसा मैजिक और स्वास्थ्य के कुछ बाहरी घटक जो भारत की प्राकृतिक चिकित्सा हजारों वर्षों से सिखाती है, बस वो कर लो। बस एक बात बतानी थी मुझे आपको, दौलत का स्वास्थ्य से गहरा संबंध है। एक स्वस्थ चित्त मस्तिष्क, एक स्वस्थ चित्त शरीर में ही एक स्वस्थ चित्त दौलत, शोहरत निवास कर सकती है। अरे रे, अगर अपना मकान सड़ा हुआ होगा तो इसके भीतर अपन रहने वाले भी सड़ जाएंगे।
तो ये शरीर है, इसके भीतर की जो चेतना है वो ऊर्जा से तब लवरेज होगी जब आपका शरीर थोड़ा स्ट्रांग होगा। कैसे होता है, आज मैं आपको एक ऐसा नाम बता रहा हूं, मोस्ट प्रोबेबली जितने लोग सुन रहे हैं और जितने फ्यूचर में सुनेंगे उनमें से 95% लोगों ने वो नाम सुना नहीं होगा, क्योंकि वो सुनने से ही बहुत प्रॉब्लम आती है। वो सुनने से 300 रोग खत्म होते हैं प्रकृति से। उसका नाम सुनने मात्र से दवाई कंपनी हिल जाती है। अरे हमारा क्या होगा भाई, ध्यान से सुनिए। उसका नाम है एकरमेंसिया मुस्निफिला। एकरमेंसिया मुस्निफिला। बायोलॉजिकल टर्म्स को बायोलॉजिकल तरीके से समझेंगे, इसलिए वैसे ही बता रहा हूं। आपके स्वास्थ्य को मैं 80% आज मजबूत बना के जाऊंगा। हमारे इस पेट के हिस्से में 1 किलो 400 ग्राम प्लस कुछ बैक्टीरिया होते हैं जिनका नाम है एकरमेंसिया मुस्निफिला। 100 वर्षों तक जीने में ये मदद करते हैं। 100 वर्षों तक इम्यूनिटी, 100 वर्षों तक ब्रेसिंग, 100 वर्षों तक हथियार लेके खड़े रहते हैं आपका। लेकिन हम इंसानों को ये पता नहीं है कि जो 100 वर्षों तक साथ देते हैं उन बैक्टीरियाज को जो हमारे लिए फेवरेबल हैं, हमारे लिए पॉजिटिव है, यही स्वास्थ्य की सबसे बड़ी नदी को बहाते हैं। तो इनकी रक्षा कैसे होती है? इनकी रक्षा होती है, पहले इनकी मृत्यु कैसे होती है वो सुनिए। जब 6 से 8 घंटे की नींद के बाद जब हम सुबह उठते हैं तो ये किलकारी मारते हैं, अरे मुझे भोजन दे दे भैया, मुझे भोजन दे दे भैया, मुझे भोजन दे दे। वो भोजन के लिए तरसते हैं और हम लोग सबसे पहला भोजन उन्हें वो देते हैं जो भोजन उनको मारता है, जो उनकी क्षमता को घटाता है। हम उन्हें सबसे पहला भोजन देते हैं चाय कॉफी। हाँ ना करो, ऐसे करो। देते हैं कि नहीं देते? मुझे देख रहे हैं, वो भी नहीं देख रहे हैं, या जो जिधर भी हैं मेरी बातों से सहमत हो तो यूं करो, सहमत नहीं हो तो यूं करो। यूं मत करो, समझ में नहीं आएगा कि आप क्या कर रहे हैं। एकरमेंसिया मुस्निफिला। हम 99% लोग अपना पहला फूड चाय लेते हैं। अगर मैं आपको कहूं कि आज के बाद ये नहीं लेना तो आधे तो आज ही निपट जाएंगे। ऐसा नहीं कह रहा मैं कि चाय छोड़ दो और कॉफी छोड़ दो, मैं तो ये कह रहा हूं पहला भोजन चाय नहीं, पहला भोजन एसिडिक नहीं चाहिए, पहला एल्केलाइन चाहिए। हजारों वर्षों से भारत के लोग चाय भी पीते टाइम पहले एक ठंडी रोटी ले लेते थे। क्यों? क्योंकि उन्हें पता था जाने अनजाने में एकरमेंसिया मुस्निफिला, उसको पहला भोजन एसिडिक नहीं चाहिए। आज के बाद जब भी सुबह उठो और चाय का कप हाथ में आ जाए, मेरी बात याद रखना भैया, पहले पानी का गिलास पी लेना, अब पी लो। पहला चाहिए, पहला भोजन एसिडिक नहीं। पकड़ में आया? समझ में आया? ओके। पहला भोजन आपको चाय कॉफी नहीं लेना। अभी क्या करना, अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो पानी से थोड़ा ऊपर चले जाओ तो पूरी बॉडी 90 दिन में ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। नारियल पानी तक अगर पहुंच सके तो मजा आ जाएगा। ये है मेरी सेहत का राज। मैं सुबह उठते ही हरियाणा वाला गिलास सबसे पहले ये लेता हूं, लगभग 1 लीटर। कभी 2 में भरता है, कभी 3 में भरता है, लेकिन पूरा ये है मेरे लिए। तो क्या किया जाए? पहला भोजन, जिस दिन आपने एल्केलाइन देना चालू कर दिया, एकरमेंसिया मुस्निफिला एक्टिव हो जाएंगे, आपका शरीर तंदुरुस्त होगा, रोग पास नहीं आएंगे, ऊर्जावान होंगे